So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse for the other side. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मिस जेन, आप अंदर आ चुकी हैं। सर, एक्चुअली मुझे कल के बारे में आपसे बात करनी है। वो बच्चा है, पर पता नहीं इतना बड़ा कांड वो कैसे कर गया। उसका दिमाग इतना काम नहीं करता, पर पता नहीं यहाँ कैसे काम कर गया। प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिएगा। आप उसके खिलाफ़ कोई एक्शन मत लीजिएगा। वो भी बहुत छोटा है, उसको समझ नहीं है। मैं उसको समझा दूँगी। प्लीज़ उसे माफ़ कर दें। रिलैक्स मिस जेन, आपको किसने कहा कि मैं आपसे एंग्री हूँ? मैंने कब कहा कि मैं आप लोगों के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करने वाला हूँ? इसका मतलब आपने जेके को माफ़ कर दिया, आप उस पर गुस्सा नहीं है। चलिए, मेरे दिल को शांति मिली। थैंक्स सर। ऑफ कोर्स मिस जेन, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, काफ़ी यंग और हैंडसम है, तो वो जब चाहे यहाँ आ सकता है। उसकी वजह से मेरी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मैच्योर है, और आप सही कह रही थी कि वो 70+ है। थोड़ा सा चाइल्डिश है, बट इट्स ओके। इसी बहाने उसको मैं भी देख लूँगा, अपनी आंखें सेक लूँगा। थैंक यू सो मच सर। मैं उसे बताऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। आपकी वजह से मेरे दिल पे जो बोझ था वो कम हो गया है। अब मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। मिस जेन, मैं पूछना तो नहीं चाह रहा, बट क्या आपका बेटा आज यहाँ पर आएगा? नहीं सर, वो आज यहाँ नहीं आएगा। एक्चुअली मैंने उसको समझाया है और मना किया है। आपको मना करने की क्या ज़रूरत थी? जब मैंने परमिशन दी है तो वो रोज़ यहाँ आ सकता है। अगर वो आज नहीं आएगा तो मेरे दिल को सुकून कैसे मिलेगा? मेरी आंखों को राहत कैसे मिलेगी? मुझे बेचैनी रहेगी। उसे आना चाहिए था। सर, मैं आपके बात का मतलब समझी नहीं। उस बात को तो आप रहने दें मिस जेन, वो मेरा पर्सनल मैटर है। हाँ, याद आया, मैं आपको बताना चाह रहा था कि कल से डैड आएंगे और आप डैड के अंडर काम करेंगी। वैसे तो मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और समझ गया हूँ, बट फिर भी वार्निंग देना तो मेरा काम है। आप अपने काम पे फोकस कीजिएगा। मेरे डैड से जिस कदर दूर रह सकें रहिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे डैड के करीब भी आए। इसी में आपकी और आपकी फैमिली की बेहतरी है। बाकी आप मुझे समझदार लगती हैं, समझ गई होंगी। डोंट वरी सर, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। आप फिक्र मत कीजिएगा। मेरा सारा का सारा ध्यान मेरे बेटे और मेरे काम पे है। इसके अलावा मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाता। आपको मेरी वजह से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। दैट्स ग्रेट। यही वजह है कि मैंने आपको चूज़ किया। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और जो कहा जाता है सिर्फ उतना ही करती हैं। बट एक बात पूछूं, आपका बेटा आज क्यों नहीं आया? कोई ख़ास वजह? एक्चुअली सर, आज उसका टेस्ट था, इसी वजह से वो नहीं आ पाया। क्या आप मेरे बेटे मतलब मेरे कुकी से मिले हैं? इट्स मीन आज वो सच में नहीं आएगा। इट्स ओके। मैं उससे नहीं मिला, बट मैंने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है। सब स्टाफ बातें कर रहे थे कि वो काफ़ी हैंडसम है। दैट्स वाई मैंने आपसे पूछा। देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा मासूम है, और आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें। मैं अपने काम पे पूरा फोकस करूँगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं होगा। मिस जेन, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगी और उस पर अच्छे से अमल करेंगी। अब आप जा सकती हैं। हैव अ नाइस डे सर। युंजन, मेरे रूम में अभी के अभी आओ। ये आज सर को क्या हो गया है? वो इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। ये जानवर इंसान कैसे बन गया? ये मुँह से ही आग उगलने वाला फूल कब से बरसाने लग पड़ा? और मेरी कुकी के बारे में इतने ज़्यादा सवाल, बार बार एक ही चीज़ रिपीट क्यों कर रहा था कि वो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया?
उसे कुकी से क्या लेना देना? आई थिंक मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। उसने तो कुकी को देखा ही नहीं, तो फिर मैं ऐसा क्यों सोचूं? यस सर, आपने मुझे बुलाया था। हाँ यूंजिन, तुम्हें पता है तुम मेरे कितने ख़ास आदमी हो। मुझे तुमसे काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है, काफ़ी पर्सनल काम है। आई होप कि तुम इसके बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करोगे, किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे, यहाँ तक कि डैड को भी इसके बारे में कुछ पता ना चले। समझ रहे हो ना? ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा वैसा ही करूँगा। मैं जानता था, दैट्स वाई तुम मेरे इतने ख़ास हो, क्योंकि तुम में एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि तुम मेरे लिए बहुत लॉयल हो। इसीलिए इस काम के लिए मैंने तुम्हें चूज़ किया है। मुझे मिस जिन के बेटे जॉन जंको की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या खाता है, क्या उसे खाने में पसंद है, किस तरह का लड़का है वो, किस टाइप का है, कौन उसके करीब है, कितने दोस्त हैं उसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। मुझे उसकी सबकी सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, A to Z। हर चीज़ मुझे पता होनी चाहिए। ओके सर, मैं कल तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके पास आ जाऊंगा। आई थिंक यूंजिन, तुमने सही से सुना नहीं, या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। मैंने बोला मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए, मतलब आज के आज, 1 घंटे के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, समझे? जी सर, मैं 1 घंटे के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले आता हूँ। दैट्स गुड, बट अगर 1 घंटे तक तुम इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आए, या 1 मिनट भी 1 घंटे से ऊपर हुआ, इनफैक्ट 1 सेकंड भी ऊपर हुआ, तो तुम खुद बता दो कि किस तरह की मौत चाहिए तुम्हें। तुम्हें चूज़ करने का पूरा राइट दे रहा हूँ। आखिर तुम मेरे इतने खास जो हो। अब अपनी मौत का इंतज़ाम खुद करके आना, अपने लिए सज़ा खुद सोच लेना। मुझे 1 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर, मैं 1 घंटे तक अपना काम कंप्लीट करके आऊँगा, बट अगर मैं नाकाम हो गया या 1 घंटे तक यहाँ ना आया, तो आपको अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद को आपके सामने खुद ही शूट कर लूँगा। यूंजिन, तुम्हारी यही एफिशिएंसी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सर, आपने मुझ पर जो एहसान किए हैं, मेरे लिए जो कुछ किया है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे सड़क से उठाकर आपने महल में जगह दी, मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अभी गया और 1 घंटे तक सब इन्फॉर्मेशन लेकर आया। ओह बेबी बॉय, तुम्हें इतना मासूम भी नहीं होना चाहिए था कि तुम्हें मॉम रोके और तुम रुक जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर कोई तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है? बहुत वेट करवा रहे हो तुम, बट कोई बात नहीं, जस्ट 1 आवर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर फिर तुम मेरी आंखों के सामने होगे, मेरे पास होगे, और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना भी बना लूँगा, अपने बहुत करीब कर लूँगा। बस मेरा वेट करो। यहाँ तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। लगता है आज मेरी मार पकी है। यार कुकी, ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुम्हारा इस तरह का फेस देखकर तो मेरा हादसा निकल गया है। यार इस तरह का फेस मत बनाओ, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। क्या बात है? देखो ना, सुबह से इसी तरह मुंह फुला के बैठे हो। कुछ बोलो, कुछ शेयर तो करो यार, अपने चिमचिम के से तंग तो ना करो। जिमिना, कुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कुकी को तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, कट्टी। अरे जिमिना की जान, कुकी ये तो बताओ कि कुकी को किस बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? मेरे प्यारे से कुकी को क्यों गुस्सा आ रहा है? वाह वाह वाह, ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे कुछ पता ही ना हो। कल सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया, सारा का सारा ब्लेम इस कुकी पे डाल दिया, और खुद शरीफ बनकर साइड पर हो गए। कुकी गुस्सा न करे तो क्या करे? बोलो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। हम क्राइम पार्टनर थे और तुमने सब कुछ मुझ पे डाल दिया। ओह अच्छा, वो बात। यार कुकी, आई एम सॉरी यार, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तुम्हें तो पता है ना, आंटी जिन की पिंक चप्पल, उस पिंक चप्पल से मार खाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मैंने तुम पे ब्लेम डाल दिया, क्योंकि मुझे पता था जिन आंटी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे,
पर मेरा मेरा तो भरता बना देंगी, शायद उससे भी ज़्यादा, कीमा ही ना बना दे, इसलिए मैंने सब कुछ तुम पे डाल दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुकी तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा, तुम बहुत बुरे हो। मेरा बच्चा इतना गुस्सा, तुम पे इतना गुस्सा सूट नहीं कर रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, अपने चिमचिम को लास्ट टाइम माफ कर दो प्लीज। कुकी मेरा कुकी नहीं हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, बट दोबारा ऐसा नहीं करो। पिंकी प्रॉमिस करो मेरे साथ, पिंकी प्रॉमिस। चलो अब कुछ खाने चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। चिमिना तुम्हें इतनी भूख क्यों लगती है? शुक्र करो कि मुझे खाने की भूख लगती है, पर जिस दिन कुकी मुझे इंसानों की भूख लगने लगी ना, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा, वैम्पायर बनके, मॉन्स्टर बनके, ज़ॉम्बी बनके। सर मैं कम इन? सर मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ। दैट्स ग्रेट, बट अभी तो 1 घंटा ख़त्म होने में पूरे 10 मिनट रहते हैं, तुम जल्दी आ गए हो। दैट्स गुड जॉब। एक्चुअली सर मुझे अपनी जान बहुत ज़्यादा अजीज़ है, मैं लेट होकर आपका गुस्सा नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने सब काम बहुत जल्दी जल्दी कर दिया। अच्छा इतना खौफ है मेरा, चलो बताओ क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो तुम? सर मिस चिन एक सिंगल मदर हैं। रंजन अब तुम मेरा मूड ख़राब कर रहे हो, ये ना हो कि मेरा गुस्सा तुम पे उतर ही जाए। मुझे मिस चिन की नहीं, उनके बेटे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जॉन जॉन्गकुक की। ओके सर। सर उसका नाम जॉन जॉन्गकुक है, उसकी एज 17 है, नेचर वाइज वो बहुत ज़्यादा स्वीट क्यूट इनोसेंट है, और वो XYZ कॉलेज में पढ़ता है। स्टार्टिंग में जब वो कॉलेज में आया था तो लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे, बट अब ऐसा नहीं है, और वो कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाता है। इसके अलावा वो कहीं भी नहीं जाता, और उसका कोई एनिमी नहीं है, जस्ट एक क्लोज फ्रेंड है जिमिना, जो कि उसको बुली लोगों से बचाता है, और उसके अलावा उसका कोई भी फ्रेंड और नहीं है। और हर सैटरडे संडे को या तो जिमिन उसके घर होता है या वो जिमिन के घर होता है, और पूरा दिन कॉलेज में भी वो दोनों साथ होते हैं। इनफैक्ट कॉलेज के बाद भी आप यही समझ लें कि वो 24 और जो है वो उनके साथ होता है। उनकी लाइफ में जिमिन के अलावा कोई भी नहीं है। 24 और एक साथ, क्या नाम बताया था उसका, और कहाँ से बिलोंग करता है वो, और कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं ये सब बताओ। सर उसका नाम पाक जिमिन है, और वो यहाँ पर हॉस्टल में रहता है। उसके डैड यूके होते हैं, और इसी वजह से मिस जिन के बेटे अक्सर उन्हें हॉस्टल मिलने जाते हैं, या वो मिस जिन के घर आ जाते हैं। और कितने क्लोज फ्रेंड हैं उनके बीच में, कितनी नज़दीकियाँ हैं ये मुझे नहीं पता, बट कॉलेज के लोग बातें कर रहे थे कि ये दोनों कपल्स हैं, लोग इन्हें शिप करते हैं, इनको जीकुक के नाम से जाना जाता है। बाकी मुझे नहीं पता कि ये कौन से वाले कपल्स हैं, एज अ फ्रेंड या एज ए बॉयफ्रेंड। बस यूनजिन बस, यहीं पर रुक जाओ तुम, मैं इससे आगे एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता, अभी कभी यहाँ से जाओ तुम। ओके सर। प्रे करो बेबी बॉय, जो कुछ यूनजिन बोल रहा है वो झूठ हो। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हुआ या उसने तुम्हें टच किया हुआ तो उसका तो बाद में, जो हाल मैं तुम्हारा करूँगा पूरी दुनिया देखेगी और पूरी कायनात लरज़ उठेगी। उसका भी तो मैं वो हाल करूँगा कि किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होगा। तुम पे पहला हक सिर्फ मेरा है, तुम्हें पहला टच सिर्फ मेरा मिलेगा। किम तेहोंग का तुम्हारी बॉडी पे पहला टच, पहला मार्क सिर्फ मेरा होगा। तुमसे मिलना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है अब ऐसा नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हारी बॉडी भी। यार ये टेस्ट करके देखो, इसका टेस्ट कितना मज़ेदार है, कितना लजीज है। पर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में हूँ? तुम्हें मैं गुस्से में लग रहा हूँ? मेरे हाथ से आज किसी का कत्ल हो जाएगा। तुम्हें मेरे साथ अभी के भी कहीं जाना है। आज मेरे अंदर जो आग लगी है, ये आग तो मैं बुझा कर रहूँगा। या वो बचेगा या वो ही मरेगा। अरे बट बताओ तो सही कि तुम्हें किस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बताने का टाइम नहीं है मेरे पास, अभी के भी गाड़ी निकालो, हमें अभी के भी XYZ कॉलेज जाना है। उससे भी तो पता चले कि वो किससे बिलोंग करता है। मुझसे बिलोंग करते हुए वो किसी और के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होनी चाहिए।
तुम साथ चल रहे हो ताकि वहाँ पे जो भी मैस क्रिएट हो तुम वो उठा सको। यही समझ लो कि आज किसी की जान लेने वाले हूँ मैं। अरे जान लेना, ये तो मेरा फेवरेट काम है यार। उसको थोड़ा सा टॉर्चर करने का मौका मुझे भी देना, मैं भी इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहूँगा।